वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से तो यू कैन आस्क मी। वो तीनों चैप्टर आपके थ्योरिकल पोर्शंस के चैप्टर 1 और 2 में से तो आपका 34 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 3 में से कम चांसेस आने के, तो आप उसको ना भी प्रिपेयर करो तो आपकी मर्जी है। चैप्टर नंबर 4 में से थ्योरी भी आ सकती है और न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल जो आप करोगे खुद से, और थ्योरी में क्या आता है कि प्रॉपर्टीज़ बतानी है आपको मीन मीडियन मोड की। सो वट यू वॉन्ट टू टेल, मैं आपको क्या बताना आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि अगर प्रॉपर्टीज़ वाला क्वेश्चन आता तो आपको ये लिखना होता है कि फॉर्मूला क्या है। पहले मीन क्या है, पहले मीन के बारे में बताओ, उसके बारे में उसका फॉर्मूला एक्सप्लेन करो। सी एफ क्या है, एफ क्या है, एक्स समीशन एक्स क्या है, ये सब फॉर्म करो। फिर उसके बाद होता है कि समीशन एक्स आया कहाँ से, मतलब सारा प्रोसीजर लिखना। तो आपको ये बताना चाहिए। कुछ बच्चों के डाउट होता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो क्या लिखे। तो आई विल क्लियर आउट टू यू ऑल कि यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स इन दैट क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। सो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में आएगा एक्स समीशन। हम एक्स, इस एक्स बार ऊपर उसको मीन डिनोट करते हैं, और x1 x2 x3 ये है एक्स नंबर, मतलब समीशन ऑफ एक्स, कितने हमारे पास एक्स है, मतलब कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है उनको लिखना। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, वो ये फॉर्मूला है। जितनी भी एक्स की है उसको हम टोटल करके उसको समीशन एक्स की फॉर्म में लिख देते हैं। एन है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि कितनी है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 डॉट 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 एक्स एन, यहाँ पे एन दिया हुआ है, दैट मीन्स कि वो एन नंबर जो वो है ना। अर्थमेटिक मीन दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड वेटेड। देखिए सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जो इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में एंड कॉन्टिन्यू सीरीज में आता है। सबसे पहले देखिए अर्थमेटिक सीन इन इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में भी दो उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है। तो आप इस फॉर्म से बना सकते हो कि अर्थमेटिक मीन, ठीक है, उसके 3 टाइप है, ठीक है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। फिर आप अर्थमेटिक इंडिविजुअल में करोगे तो इंडिविजुअल के भी 2 पार्ट हैं, कैसे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप इस तरीके से टेबल फॉर्म कर सकते हो अपने तरीके से। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड देख लीजिए क्या है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हमारा सिंपल फॉर्मूला लगता है कि समीशन एक्स बाय एन कितना है। अब देखिए समीशन एक्स, इन सब का टोटल 150 जो आपने इधर पुट कर दिया, एन नंबर से कितनी ऑब्जर्वेशन है उनको, दैट मीन्स। और इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। नाउ इनडायरेक्ट शॉर्टकट मेथड जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज में ही है, कैसा आएगा, ए मतलब अर्थमेटिक मीन प्लस समीशन डी एक्स बाय एन, ठीक है। एज्यूम मीन कहते हैं हम ए को, और जो समीशन है वो हमारी नंबर ऑफ आइटम टेकन्स। सो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ, देखिए सबसे पहले स्टेप है टेक एनी एज्यूम मीन। हम कोई भी एक एज्यूम मीन ले लेंगे, उसके बाद डेविएशंस को हम करेंगे डी एक्स, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट हम उसका टोटल करेंगे और फिर हम अपना अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देख शॉर्टकट मेथड से इन्होंने समीशंस दिया हुआ है सारे, आपने ज्यूम कर लिया 16, ठीक है। 16 से माइनस एक्स माइनस ए, मतलब जो आपका ये है उसे इससे माइनस करेंगे। तो आपने क्या करें, इसको माइनस इससे, फिर इसको माइनस इससे कर करके ये सारे आ गए, ठीक है। ये आपका डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स का समीशन -10। फॉर्मूला में पुट कर एग्ज्यूम मीन लिया था हमने 16, समीशन आपका -10 और नंबर ऑफ 10, ये कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो आपका एज्यूम मीन आ गया 15, ठीक है। दैट्स ऑल। अगर आप एज्यूम मीन 13 लेते सेम क्वेश्चन में, ठीक है, इन सब का टोटल कोई भी आपने रेंडमली 13 ले लिया, ठीक है, और आप फिर उससे माइनस करते हो, आपका +20 आता है। 13 + 20 बाय में 10 to 15, तब भी आपका 15 ही आता, ठीक है ना। वो बस क्वेश्चन करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कवर अप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रीट सीरीज में इंडिविजुअल क्या, डिस्क्रीट अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। कैसे फॉर्मूला है उसका, समीशन एफ एक्स बाय एन। ये कैसे होगा, देखिए एक्स एफ दिए हुए हैं आपको, 2 चीज़ें दी हुई हैं एक्स और एफ। आप इन दोनों को मल्टीप्लिकेट करोगे, उसका टोटल बाय में एन जो इतनी है, और इसमें 1 2 3 नहीं लिखोगे, इन सबको प्लस करोगे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। शॉर्टकट में क्या, एज्यूम इन लेना, ई एफ को डी एफ से करना है। देखिए एक्स गिवन है, एफ गिवन है, वही टोटल आ गया। आपने एज्यूम इन ले लिया, एक्स माइनस ए करोगे, फिर ये आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास समीशन एफ डॉट डी एक्स आ जाएगा। फिर फॉर्मूला में अप्लाई करो, आपके पास 10.17 आ जाएगा। आपने शॉर्टकट से लिया था तो भी 10.17, आपने सिंपल लिया था उससे भी वही, तो सेम ही आंसर आता है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता।
कॉन्टिन्यूज में अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सिंगल पहले डायरेक्ट में देख लीजिए, मिडल्स वैल्यू निकाल के फिर होता है जो हमारी मिडल्स वैल्यू निकाल लो आप। आपके पास कॉन्टिन्यू सीरीज है, एफ है, वही आपको टोटल करना है सबका। मिडल वैल्यू निकालिए, मिडल वैल्यू को एम से करोगे, एफ एम आ जाएगा, एफ एम माइनस एन डिवाइड बाय आपका ये सिंपल। शॉर्टकट में क्या होता है? एज्यूम मीन ले लेते हो, सेम वही क्या करते हो, डिस्क्रीट सीरीज है, एफ है, एम निकाल लिया, एम क्या करोगे, एम माइनस ए, एज्यूम मीन लोगे, एज्यूम मीन आपने 24, उसको इससे माइनस करके फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, देन आपके पास समीशन एफ डॉट डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद एज्यूम मीन आपका, फिर एन, और फिर आपका सारा फॉर्मूला वही सेम आंसर आएगा। आपका स्टेप डेविएशन का भी मेथड है। स्टेप डेविएशन में क्या होता है कि हम डी एक्स डैश निकालते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। डी एक्स डैश क्या होता है? इंटरवल से डिवाइड कर देना, ठीक है। जो ये आपका कॉन्टिन्यू सीरीज है, ये आपका एफ है, फिर आपने मिडल वैल्यू निकाली, मिडल वैल्यू से आपने डी एक्स निकाली, डी एक्स डैश क्या करें, डिवाइड बाई इंटरवल। इंटरवल कितना है? 7 7 का आप देख ही रहे होंगे। इंटरवल कैसे निकालते हैं आपको पता ही है ना, 0 सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 7, 14 माइनस 7 दैट इज 7, तो आपका इंटरवल कितना हो गया? 7, ठीक है। उससे डिवाइड करके इतना आ गया, फिर उसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, आपके पास समीशन एफ डी एक्स डैश आ जाएगा। उसके बाद ये आपका आंसर, और ये आप फॉर्मूला में पुट कर दो, ठीक है। इंक्लूसिव में दिया हुआ है, मिड्स वैल्यू निकाली, एफ एम निकाल लिया, वही उस तरीके से सेम डेविएशन यूज़ कर सकते हो, सेम मेथड से, कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। देखिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन दी हुई है। इन्होंने क्या कहा हुआ है कि एक्स आपने एक्स डैश से लिया 0 और उसका डी एक्स डैश किया, आपका सेम फॉर्मूला आएगा। फिर एज्यूम मीन से लिया, इसी तरीके से इन्होंने सेम तरीका वही बताया हुआ है प्रॉपर्टीज का। आप उन्हें बस बताएंगे ये कंबाइंड डाटा है, ये 3 डाटा है, इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब वही आपको फॉर्मूला आपको बताना है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, जो प्रॉपर्टीज है उनके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स आप यो कर सकते हो। नाउ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। क्या मेरिट्स है देखिए, जो अर्थमेटिक मीन है वो आर एवरेज का, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंपेयरेबल है। जो हमारी मीडियन है वो हमारी सारी आइटम्स ऑफ सीरीज के ऊपर है, वो हमारी वैल्यू अगर चेंज हो जाए आइटम या सीरीज की, उस पर वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। और राइटली कहा है कि वो कैपेबल है एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए। स्टैटिकल सीरीज है वेल डिफाइंड मैनर में, और पॉसिबिलिटी है बाइनस हो सकती है। जो मीन है एक मैथमेटिक वैल्यू है और उसके पास पोजीशन के लिए सीरीज है। वाइडली यूज़ किया जाता है, लाइक डिप्रेशन को इन सारे एनालिसिस में यूज़ करा जाता है। डीमेरिट्स क्या है? नॉट सुटेबल, जब हमें कोई क्वेश्चन फाइट स्पीड में करना हो, हम कंप्यूटर निकाल, क्योंकि सिंगल वैल्यू अगर मिस हो जाए डाटा से तो हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। हम ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और ना ही कंप्यूट कर सकते ओपन एंड क्लासेस की वजह से, क्योंकि हमारे जो साइज है इंटरवल का वो ओपन और एंड सीरीज से रिलेटेड नहीं है। वेटेड एवरेज क्या होता है देखिए, इन्होंने यहाँ क्या दिया हुआ है कि देखिए सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, एक्स मतलब दिए हुए उनके मार्क्स और डब्ल्यू उनके वेट्स हुए, उन सबको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उस समीशन उसका उनका टोटल और इसका टोटल डिवाइड बाय आपका वेट आ जाएगा। ऊपर भी यही क्या हुआ है, इन सबका समीशन नंबर ऑफ एन 5 वेटेड, सेम मेथड से, ठीक है ना। नाउ इट्स कम टू द मीडियन। नाउ मीडियन क्या है? मीडियन एक ऐसी वैल्यू है वेरिएबल की जो 2 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देती है। 1 एक ग्रेटर होती है और अदर आपकी लेस देन होती है मीडियन से। तो मार्क्स आपके गिवन है 8 12 14। अब मीडियन निकालना तो कैसे निकालोगे? अब मीडियन आपकी इंडिविजुअल सीरीज में, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में कैसे इन्होंने दिया हुआ है, n+1 बाय में 2, ठीक है। अगर एग्जाम्पल आप 5 का लेते तो 5 + 1 6 हो गया। अगर 6 मतलब 3.5 आ जाए, तो अगर कहाँ पे भी पॉइंट में वैल्यू है तो वहाँ पे आपको थर्ड और फोर्थ वैल्यू लेनी है, ठीक है। 7.5 आ जाए तो 7th और 8th, 9.5 9th और 10th, 2.5 थर्ड, 2.5 आ जाए तो सेकंड और थर्ड, इस तरीके से लेनी है। अब देखिए सीरीज दी है उन्होंने 1 to 10 तक, एक्स और वाई डिसेंडिंग और असेंडिंग में कर दिया, n+1 कर दिया 11.5, तो 5th और 6th टर्म ले लिया आपने। सिंपल सी बात है। कैसे आएगी 5th और 6th? इसमें 5th कौन सी हुई? 11 और 12th, सॉरी 12th और 13, और उसमें कौन सी हुई? ये दोनों हुई, तो सेम आंसर, कंपेरेबल होना चाहिए। कॉन्टिन्यू सीरीज में n/2 आ जाएगा आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि n/2 है टोटल, तो आपने उसे डिवाइड कर लिया, 137th आइटम आ गई, तो इससे आपको पता चल जाएगा। फॉर्मूला आपका लगाना है L1 जो आपकी लोअर लिमिट है,
n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। ठीक है, n/2 स्टैंड फॉर जो आपकी वैल्यू थी 137 जो आई थी, माइनस सी एफ जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे वो, एफ आपका जो आपका उसके बराबर से उसे पहले वाली ले देते हैं, दैट इज 72। सी एफ उससे ऊपर वाली लेते हैं, मान लो अगर ये आई है, ठीक है, तो इसे ऊपर वाली लेंगे, इन आई मतलब उसका इंटरवल और सारा फिर डिवाइड बाई। ठीक है, मेरिट्स क्या है, कंप्यूटेड है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इफेक्ट नहीं करती हमारी स्ट्रीम लेवल की वैल्यू को, हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं ग्राफ पे, ओपन एंड क्लास इंटरवल के लिए कोई प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करती, मिड वैल्यू भी इजीली निकल जाती है, कंपेरेबल है, मिड वैल्यू और टोटल वैल्यू को हम आइटम्स निकाल सकते हैं, 2 सीरीज में असेंड करती है और इंटेलिजेंट ग्रुप्स हैं, अनसर्टेन करती है हमारी मोड की वैल्यू को भी, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए अरेंजेबल नहीं है, डिसेंडिंग और हम कंप्यूट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। नाउ पार्टीशन वैल्यू क्या है, जो हमारी Q1 Q10 इनको डिक्लाइन करती है। देखिए इन्होंने कहा है, अब ये चीज़ आप ध्यान रखना, मीडियन में Q2 D5 और P50 इक्वल होते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए n+1/2, Q1 हो तो n+1/4। ठीक है, ये अलग है इसमें क्वार्टल में। अगर आपको डेकेड निकालना है तो n+1/10, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो n+10। ऐसे ही Q2 में 2 4 20 आगे आ जाएगा इन सेम आइटम्स के लिए। ठीक है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। ज्योमेट्रिक मीन आता है उसके बाद, ज्योमेट्रिक एंटी लॉग समीशन लॉग एस बाय में एन। सबसे पहले इसका एक न्यूमेरिकल देख लीजिए ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। आपको एक्स दिए हुए, इनके लॉग आप पीछे से वैल्यू देखिए इनकी, इनका टोटल कर लीजिए समीशन, डिवाइड बाय में एन 5, तो आपका एंटी लॉग आ जाएगा। और आपको जब तक लॉग की वैल्यू देखने की आपको पीछे से देखनी पड़ेगी, वो आपकी बुक में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसलिए इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जियोमेट्रिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकलेगा, अब एफ कर लिया आपने, log x निकाल लिया, ठीक है, इन सबकी वैल्यू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर वो आ जाएगी, फिर उसको फॉर्मूले में पुट कर दोगे सेम एज इट इज़। वही है, सिर्फ आपको वैल्यू देखनी आनी चाहिए पीछे से। मेरिट्स क्या है ज्योमेट्रिक की, एवरेज पोस्ट आइटम है, कंप्यूट कर सकते हो 2 और 3 डाटा को एज वेल, कंपेरेबल है और जीएम कभी भी इफेक्ट नहीं करता आपकी एक्सट्रीम के आइटम को, लेस वेट होता है साइन लार्ज आईटीएम से, और जो वेट है वो भी इजीली टू अंडरस्टैंड हो जाते हैं। डेटरमाइन क्या है, डिफिकल्टी आती है हमें कंप्यूट करने में जब रियल जीएम से रिलेशन हो, और जब वैल्यू नेगेटिव आए तो जियोमेट्रिक के हम उसे कंप्यूट ही नहीं कर सकते, उस पर अप्लाई ही नहीं कर सकते। हार्मोनिक मीन क्या होता है, एन बाय में समीशन, रेसिप्रोकल कर सकते हो आप एक्स का। ठीक है, एक वो देख लीजिए, एक्स 1/x 1/2 1/3, इसका आ गया 87/60। अब इसको रेसिप्रोकल करके आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी ना, इसे ना भी करे तो भी चलेगा। ठीक है, आपके लास्ट पेज में क्या है, सिलेक्शन ऑफ ए सुटेबल एवरेज, वो आपके पर्पस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपकी एवरेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और नंबर ऑफ डाटा के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। चाहे आप अर्थमेटिक मीन करो, मीडियन करो, मोड करो, ज्योमेट्रिक मीन करो या अर्थमेटिक मीन करो। मोड मैंने नहीं कराया क्योंकि मोड बहुत ईजी है और मोड के इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने हमारे मीडियन और मीन के आते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कर लीजिए। तो आपका चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी, बट प्लीज़ न्यूमेरिकल्स मत पूछना क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैं नहीं करा पाऊंगी अच्छे से। सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन करना था, वो भी मैंने बुक में से देख के कर दिया बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, बट आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी न्यूमेरिकल फ्रॉम योर साइड एंड as well as from my too, so I am sorry for that, but from theory portion you can ask me anything, I will clear it out to you all. So thank you, have a nice day। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द।